हम में से बहुत सारे लोगों को अपने बर्थडे पे बहुत सारी पार्टीज़ आउटिंग करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं और मेरे भाई इनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। यूजुअली मुझे और मेरे भाई को अपने पेरेंट्स के साथ ही घर पे बर्थडे पे रहना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना तो बनता है, इसलिए आज हम बाहर जा रहे थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय तक भी ठीक नहीं थी। तो आज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे भाई का बर्थडे और हम सब जा रहे हैं बगल के ही रेस्टोरेंट में खाने के लिए। वैसे बहुत ही प्लानिंग के बाद हम फाइनली ये रेस्टोरेंट में आए हैं। ये हमारे घर के कुछ नियरली 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इतनी प्लानिंग करनी पड़ी ना कि इतनी तो हमें कहीं बाहर के रेस्टोरेंट जाने के लिए भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमेशा जिनका घर स्टेशन के सामने होता है उन्हीं की ट्रेनें छूटती है। बस हमारा भी कुछ यही हाल था। बहुत गर्मी थी तो हमने सोचा कि अंदर ही बैठा जाए, तो अंदर का सिटिंग एरिया का मेन्यू और बाहर के सिटिंग एरिया का मेन्यू अलग था और हम अंदर बैठे। मेरी तबीयत वैसे तो कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आज मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी ताकि मैं याद रख सकूं। वैसे मेरे भाई का मिनी ब्लॉग भी पिछले साल मैंने बनाया हुआ था और इस साल हम बड़ी सी वीडियो में बड़ी सी ब्लॉगिंग कर रहे थे। सिटिंग एरिया यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एसी चल रही थी तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी और हल्की हल्की सनलाइट आ रही थी, तो वीडियो की क्वालिटी भी देखो कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खुश हो जाती, क्योंकि यहाँ पे शेक रहता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी आई डिसाइडेड टू हैव ओरियो शेक और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो शेक पसंद आया था। और तभी मैंने मेरे भाई को बताया कि ले तू भी खा ले, आज तेरा बर्थडे है, जो भी तुझे खाने का मन है। तो उसने भी देखा। बहुत सारे मेन्यू उलट पुलट करने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या खाएं, क्योंकि यहाँ पे हाफ प्लेट का सिस्टम नहीं था और मुझे तो बिल्कुल भी कुछ ही नहीं खाना था, क्योंकि मुझे टॉन्सिल हो रखी थी, तो मेरे गले से कुछ पार ही नहीं होती। तभी मेरे भाई ने डिसाइड किया कि वो अपने लिए ही सिर्फ कुछ मंगाएगा। ये देखिए, मैं आपको सिटिंग एरिया का भी व्यू दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी लग रही थी। बहुत सारे फैंसी चेयर्स थे यहाँ पे और यहाँ पे टीवी भी चल रहे थे, जिससे कि आपको बोर जिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और तब तक मेरे भाई का चिकन बिरयानी आ गया था, क्योंकि मेरा भाई नॉन वेजिटेरियन है और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अक्सर हमें ये दिक्कत आती है जब हम दोनों अकेले खाने जाते हैं। तो ऐसे मेरी मम्मी नहीं आई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में होली थी और होली में घर की बहुत सारी सफाई का काम चल रहा था और इसमें इतना ज़्यादा सर्व हुआ था कि मेरे भाई को हाफ पार्सल करके घर ले जाना पड़ा। वहीं मेरे शेक की बात करूँ तो मैंने ओरियो नहीं बल्कि किटकैट शेक मंगाया था, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा टेस्टी था। ऑफकोर्स ये ओवर प्राइस था, लेकिन बाकी शेक की तरह ये नहीं था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आ रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा गला ख़राब ना हो जाए ये शेक पीने के बाद, लेकिन जब भी मैं शेक देखती हूँ ना तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया था। अगर आप जाते हो कभी ये रेस्टोरेंट में तो आप ज़रूर ट्राई करना, ये शेक लेना और फिर आप बिरयानी भी ट्राई कर सकते, क्योंकि मेरे भाई ने बताया कि बिरयानी भी काफ़ी बढ़िया थी। उसके बाद खाने पीने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत टहल लिया जाए और आसपास का लुक लिया जाए और आपको वीडियो में भी दिखाया जाए कि ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है। और अगर आप चाहो यहाँ पर आना तो आप आ सकते हो। वैसे सारे लोग हमसे पहले ही नियर बाय के जा चुके हैं, सिर्फ लगता है कि मैं और मेरे भाई ही ऐसे लोग हैं जो हमारे लोकेलिटी से अभी तक यहाँ पे अराइव नहीं हुए थे। वैसे निकलते निकलते हमने देखा कि बाहर अभी भी लोग खा रहे थे, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है, लेकिन बहुत अलग अलग सिटिंग स्पेस होने के कारण आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी एक और भी अच्छी बात है, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अगर आपके साथ बच्चे वगैरह आते हैं या फिर आप शाम की प्लानिंग करते हो, तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी उन्होंने सेटअप किया है। लाइक बहुत ही अच्छा सा पार्क है यहाँ पे। अगर बच्चे आते हैं, किड्स आते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे या रोएंगे नहीं। यहाँ तक कि बच्चे क्या, आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और वैसे तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक की, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लाइक सीन्स थे। तो यहाँ पे कुछ ये मैंने वीडियोस बनाए थे और साथ ही साथ मेरे भाई ने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। ओवरऑल मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। फूड भी बहुत अच्छे थे, यहाँ के जो सर्विस थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, स्टाफ्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और फाइनली जब हमारा फ़ोटो वोटो हो जाता है तो अब हम घर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।